अरे हमारे गला, अरे वो होते कौन है? हु इज़ रिजवान? आई डोंट नो। जो पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष हूँ और मुझे पार्टी ने उपाधि दी है चाणक्य की, तो मैंने अपने दम जेएलके में जो उपलब्धि है अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली उपलब्धि है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने 7 चुनाव मिलकर लड़ा, 4-4, 5-5 पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन हमारे तक नहीं पहुँच पाई। हम पर जो जितनी चीज़ें मैं कर सकता था उतनी चीज़ें करने का प्रयास किया, लेकिन हाँ, ये टुंडी एक ऐसा डिस्टर्ब क्षेत्र है, एक ऐसा अति पिछड़ा क्षेत्र है, ऐसा नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है कि वहाँ कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका हालत पस्त हो जाता है। जीत नहीं, एक बहुत बड़ी जीत है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार क्या हुआ था ये? अब वो एक्चुअली में कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि टुंडी विधानसभा में नहीं लड़ना है आपको चुनाव, कि आप डुमरी विधानसभा के। क्यों डर था आपसे? हाँ, हो सकता है, किसी दल के थे? हो सकते हैं विपक्ष पार्टी के, हो सकते हैं बीजेपी के, ये मैं नहीं कह सकता कि किस पार्टी के थे, पर थे। तो हो चुकी हैं। अब जनता ने आपको सड़क से लेकर सदन में बैठा दिया। हाँ, जनता देखिए, जेएलके का शुरू से विचारधारा रही है, स्पष्ट विचारधारा रही है कि हम हमेशा जनता के साथ हैं। पहले हमारी बात जेएलके के सुप्रीमो टाइगर अभी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार को समर्थन देंगे। चुनाव से पहले आपके कई साथी जो हैं वो आपको छोड़ गए। क्या लगता है कि अगर वो लोग आने चाहें आपके साथ? देखिए, जोहार, इस वक्त हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और मेरे साथ इस वक्त जेएलके के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो हैं। टुंडी से चुनाव लड़े थे। हम इनसे बातचीत करके जानने का ये प्रयास करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ और जेएलके की जो उपलब्धि रही, इसे आप कैसे देखते हैं दादा? जेएलके में जो उपलब्धि है अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली उपलब्धि है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने 7 चुनाव मिलकर लड़ा, 4-4, 5-5 पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन हमारे तक नहीं पहुँच पाई। हम अकेला पार्टी जो 6 महीना पहले बनी है पार्टी, उस पार्टी 6 महीना भी नहीं हुआ है, 3 महीना पहले बनी पार्टी ने अपने 20 सीटों में ऐसा प्रदर्शन दिखाई है कि अगर शायद ये पार्टियां अलग अलग होकर लड़ती सब, तो कहीं ना कहीं हम 20 सीटें निकाल लेते, कहीं ना कहीं 20 सीटें हमारे हाथों में होती। तो ये हमारा प्रदर्शन था और ये प्रदर्शन अपने आप में अचंभित करने वाला प्रदर्शन था। आज तक किसी पार्टी ने एक साथ मिलकर, अकेले मिलकर इतना वोट नहीं लाए जितना हम लोग लाए, और इतना बेहतर प्रदर्शन कोई भी नई नवीली पार्टी ने आज तक के इतिहास में नहीं किया है जो हम लोगों ने किया। आप टुंडी से चुनाव लड़ रहे थे, कैसा रहा? देखिए, टुंडी पहली बार आप थे मैदान में। हाँ, शायद अनुभव की कमी नहीं है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं 3 साल से आंदोलन कर रहा हूँ और मैं पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष हूँ और मुझे पार्टी ने उपाधि दी है चाणक्य की, तो मैंने अपने दम पर जो जितनी चीज़ें मैं कर सकता था उतनी चीज़ें करने का प्रयास किया। लेकिन हाँ, ये टुंडी एक ऐसा डिस्टर्ब क्षेत्र है, एक ऐसा अति पिछड़ा क्षेत्र है, ऐसा नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है कि वहाँ कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका हालत पस्त हो जाता है। पर हमने वहाँ संघर्ष किया है जहाँ कोई संघर्ष करना नहीं चाहता, वहाँ हमने संघर्ष किया है, वहाँ हमने हिम्मत दिखाई। ये हमारा टैलेंट है और उसके टैलेंट के बल पर हम लोग ने 45,000 वोट लाए वहाँ से। ये 45,000 वोट एक्चुअली वोट नहीं है, हमारा सम्मान है। बिना दारू, बिना मुर्गा, बिना पैसा का अगर आप चुनाव, बिना गठबंधन का अगर चुनाव लड़ रहे हैं और 45,000 वोट ले रहे हैं, ये अपने आप में एक जीत है। जीत नहीं, एक बहुत बड़ी जीत है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार क्या हुआ था ये? अब वो एक्चुअली में कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि टुंडी विधानसभा में नहीं लड़ना है आपको चुनाव, कि आप डुमरी विधानसभा के। क्यों डर था आपसे? हाँ, हो सकता है, किसी दल के थे? हो सकते हैं विपक्ष पार्टी के, हो सकते हैं बीजेपी के, ये मैं नहीं कह सकता कि किस पार्टी के थे, पर थे। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने उनसे यही सवाल पूछा था बस कि आप एक झारखंडी को विरोध करते हैं, खतियानी को विरोध करते हैं, 1908 के खतियानी को विरोध कर रहे हैं, क्या आपने कभी पूर्णिमा नीरज सिंह का विरोध किया? क्या आपने अनूप सिंह का कभी विरोध किया? क्या आपने राज सिन्हा का कभी विरोध किया? वो तो बाहरी हैं, आरा छपरा बलिया से कहाँ से उठका है नहीं पता। क्या कभी आपने रविंद्र पांडे का विरोध किया? नहीं किया। आप विरोध किसका कर रहे हैं? जो उसी विधानसभा का, जो 3 साल से संघर्ष किए। तो वो खैर बाद में थ्रेटिंग हुआ, पर बाद में उनको भी समझ में आया कि हम गलत जगह विरोध कर दी। अब क्या स्टेप होगा जेएलके का? चुनाव तो हो चुकी हैं, अब जनता ने आपको सड़क से लेकर सदन में बैठा दिया। हाँ, जनता देखिए, जेएलके का शुरू से विचारधारा रही है,
स्पष्ट विचारधारा रही है कि हम हमेशा जनता के साथ हैं। पहले हमारी बात सड़क पे गूंजती थी, हम लोग सदन में सड़क पे आवाज़ उठाते थे। अब हमारी बातें जो सड़क पे उठाते थे वो सड़क पे तो उठेगी ही, सड़क पे आंदोलन तो होगा ही, सड़क पे संघर्ष तो होगा ही, लेकिन वो बातें अब सदन में गूंजेगी। यहाँ हमारे साथी यहाँ आवाज़ उठाएंगे, एक हमारा साथी सदन पे गया है, वही बात को वो सदन पे रखेंगे। जब सड़क और सदन में दोनों बातें उठना शुरू हो जाएगी तो इतना व्यापक असर होगा कि सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर अभी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार को समर्थन देंगे। देखिए, ये एक अफवाह है और अफवाह जो है ना बहुत ज़्यादा फैलता है। एक कहावत है कि जब तक सत्य एक कदम बढ़ाती है तब झूठ जो है पूरा पृथ्वी का चक्कर काट के वापस आ जाती है। तो ये जहाँ तक बात रहा सभा में जाने का या फिर मंच में जाने का, तो वो कोई पार्टी का मंच नहीं था, वो एक मंच शपथ ग्रहण का था। और क्या होता है कि जब भी कोई विधायक चुने जाते हैं, जिसकी भी सरकार बनती है, तो सभी विधायकों को निमंत्रण दिया जाता है आने के लिए, न्योता देने। जैसे हम शादी करते हैं तो शादी में सभी तरह के लोगों को न्योता देते हैं। आना नहीं आना आपके मन की बात है या आपके दिमाग की बात है। तो उसमें न्योता आया तो न्योता में गए, उन्होंने न्योता दिया, निमंत्रण को स्वीकार किए, वहाँ गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें तो बहुत सारे दलों के लोग भी जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह में गए, इसमें स्पष्ट रूप से कोई समर्थन नहीं, ये अफवाह। अच्छा देखिए, टेक्निकली आप सोच के देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जेएलकेएम ने चुनाव लड़ा, ठीक है, और इंडिया गठबंधन को 56 सीटों पर बहुमत मिली है और हमारा 41 सीटों पे यहाँ सरकार बन रही है, ठीक है। तो उसके अपने ही वो उसे मेजोरिटी वाली सरकार है, तो हमारी क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप सोच के देखिए ज़रा, एक मिनट सोच के देखिए। दूसरी बात, वो हमें ना तो हमने सरकार को समर्थन दिया है, ना बाहर से, ना भीतर से, ना कोई किसी भी तरह से, फिर हमें क्यों वो यही करेंगे? इस वक्त पूरे झारखंड में टाइगर को लेके एक अलग उत्साह है। हर कोई चाहता है कि टाइगर मेरे साथ आए। देखिए, चाहता तो चुनाव से पहले भी था। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने भी प्रयास किया था, अथक प्रयास किया था कि वो हमारे गठबंधन में शामिल हो और हम उस पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करें। पर हमने एक्सेप्ट किया क्या? लास्ट 23 तारीख तक पार्टियों ने इंतज़ार किया हमारा कि हम उसके साथ आए, लेकिन हम लोगों ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम विचारधारा के साथ हैं, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, आपकी विचारधारा से हमारा मेल नहीं खाता है, हम नहीं जा सकते और हम अपने दम पर ये चीज़ें साबित करेंगे। और आज हम हक से कह सकते हैं, भले हम सीटें कम जीते हों, भले सीटें हम 1 जीते हों, लेकिन हम दम से, अपने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, अपने दम पर कह सकते हैं कि हम लोगों ने बड़े बड़े पार्टियों को छक्के छुड़ा दिए। अगर वो शायद अकेला करके लड़ते तो सबको पानी पिला दिए होते और हम सरकार बनाते, लेकिन सब मिल के लड़े और एक पार्टी के विरुद्ध लड़े और हम लोगों ने इतना मेजोरिटी हासिल किया है। लगभग 20 सीटों में ऐसे हैं, ऐसे तो हम लोग सभी में लगभग 3rd हासिल किए हैं। 3 सीटों में हम लोग 2nd पोजीशन पे हैं, 1 सीट में हमें लीड मिली है और सभी पोजीशन सब में 3rd है और लगभग 16 ऐसे सीट है जहां पर हमारी मेजोरिटी है, अगर अलग अलग लड़ते तो। चुनाव से पहले आपके कई साथी जो हैं वो आपको छोड़ गए। क्या लगता है कि अगर वो लोग आने चाहें आपके साथ? देखिए, हमारे संगठन में जो है, जो संगठन के विपरीत काम करेंगे, जो विरुद्ध करेंगे, उसका हमारे यहाँ स्थान नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कतई नहीं कर सकते। जो ये फिल्म नहीं चल रहा है कि जिसने एक बार छुरा भोंका तो बार बार उसको ये कर लेंगे, नहीं, ये कतई संभव नहीं है। जो आना चाहें वो अपना आइडियोलॉजी बनाए, अपना अलग संगठन बनाए, किसी पार्टी में चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा से उनका विचारधारा में छोटी छोटी चीज़ों को, महत्वाकांक्षा को लेकर चलेंगे और तुरंत हमारा संगठन में जिससे आप नाम कमाएं, जिससे आपको पब्लिसिटी मिली, जिससे आप चेहरा बने और उसको आप फिर जाके आप दूसरे पार्टियों में आप उसको गाली देना शुरू कर देंगे। अगर विचारधारा हमारी गलत थी तो शुरू से ही गलत होगी, अगर सही होगी, अगर गलत, क्या आपको यहाँ से छोड़ के चले जाने के बाद हमारी विचारधारा गलत हो जाती है? ये कैसे हो सकता है? अगर हमारी विचारधारा गलत होगी तो शुरू से ही गलत होगी, फिर उस समय आपको समर्थन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब साफ झलकता है कि आप हमारे संगठन में अपना चेहरा बनाने के लिए आए थे, अपना पब्लिसिटी लेने के आए थे। जब आपको पब्लिसिटी मिल गई, चेहरा मिल गई, तो आप चले गए दूसरे पार्टी और गाली देना शुरू कर दी हमें। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे साथी भी गए हैं जो छोटी छोटी चीज़ें या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गए हैं, तो उनको हम लोग अपने में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो जाके और विचारधारा कहते हैं कि ये बदल गए, वो बदल गए, ये बिक गए, वो बिक गए, ऐसे लोगों को शामिल नहीं कर सकते। हाँ, छोटे छोटे जो
लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गए। बहुत सारे साथी हमारे हैं, कोई साथी ऐसे हैं जो थोड़ा सा त्रुटि के कारण चले गए कि इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए उसमें, तो वो साथी को हम लोग वापस ला सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि इसकी विचारधारा ही गलत हो गई, लोग ही गलत हैं, वैसे लोगों को हम लोग शामिल नहीं कर सकते। रिजवान को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हमने साफ शब्दों में कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया। इसी में मेरा जो बातें मैंने कही है उसी में उसका भी उत्तर छिपा हुआ है, आप ढूंढ लीजिए, उसमें मिल जाएगा। स्पष्ट ही है ना, हम उसमें ही कह दिए। जिसने हमें गाली दी, जो कहते हैं कि ये विचारधारा गलत है, तो ये अगर विचारधारा हमारी गलत, वो होते कौन है? हु इज़ रिजवान? आई डोंट नो। जो हमारा संगठन का वही हमारा है, जो नहीं है वो नहीं है, हम नहीं जानते कौन है। आई डोंट नो। आपको 45,000 वोट मिला, वहाँ के लोग ने कहीं ना कहीं आपको विधायक के रूप में देखा है। आप टुंडी में रहेंगे और लगातार उन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, जितनी भी जन समस्याएं हैं, अभी भी हमारे पास 7 से 8 जन समस्याएं सुबह से आई टुंडी क्षेत्र के। तो जितनी समस्याएं होती हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। आज का सिस्टम एक ऐसे तो सारे काम सिस्टम के हैं। जितने अभी जयराम महतो के पास जितनी समस्याएं आ रही हैं, लगभग 90% ऐसे केसेस आ रहे हैं जो थाना प्रभारी का काम था, जो थाना का काम था वो भी विधायक के पास पहुंच रहा है, जो BDO CO का काम था वो भी विधायक के पास पहुंच रहा है, जो काम SDO का था, जो काम DC का था वो भी विधायक के पास पहुंच रहा है। इसका मतलब साफ इससे झलकता है कि सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर सिस्टम का सही से काम करती तो यहाँ 90% भीड़ छट जाता। विधायक का क्या काम है? विधायक का काम का लायक हमको इसमें 10% दिख रहा है कि ये विधायक को करना चाहिए। बड़ा समस्या करप्शन, वही तो कह रहा है ना, जो सिस्टम को काम करना चाहिए सिस्टम वर्क नहीं कर रही। तो मैं जो सरकार यहाँ बना रहे हैं, जिसकी सरकार बन रही है, अगर हमारी बातें उनके तक पहुँचती तो हम कहते हैं कि आप सिस्टम को ठीक कीजिए, अपने आप सारी चीज़ें सिस्टम, इतना बर्डन विधायक पर नहीं पड़ता अगर सिस्टम सही से वर्क करता। देख रहे हैं आज एक हाथी भी अगर जंगल में घुस जाती है या गाँव की तरफ आ जाती है तो लोग विधायक को कॉल करते हैं। ये काम फॉरेस्ट विभाग का था, थोड़ा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये काम फॉरेस्ट विभाग का था। अगर वो त्वरित तरीके से अगर फॉरेस्ट विभाग काम करती तो तुरंत वो फॉरेस्ट विभाग को कॉल करते, फॉरेस्ट विभाग की टीम जाती और वो हाथी को अपना जो भी तरीका है उससे भगा देती। लेकिन फॉरेस्ट विभाग को कॉल करेंगे तो कह देंगे कि ये नहीं है, फलना नहीं है, ढिमका, 70 को बहाना बनाएंगे, 70 को बहाना बनाएंगे। तो इसलिए अगर ये चीज़ों को अगर सही सिस्टम को सही ठीक कर दिया जाए तो हाथी भगाने के लिए विधायक को ले जाना पड़ेगा। लगातार सड़क पर टाइगर जयराम अग्रेसिव दिखे हैं जनहित को लेकर, क्या वो अग्रेसिव अब बरकरार रहेगा? क्योंकि अभी वो संवैधानिक पद पे चले गए हैं। देखिए, संवैधानिक पद हो या कोई भी पद हो, ठीक है, जब अगर आपकी बातें लोकतांत्रिक देश में अगर सुनी नहीं जात तो एग्रेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट एग्रेशन आजकल अभी के दौर में खास करके जब सिस्टम करप्टेड से भरा पड़ा हो तो विदाउट एग्रेशन वर्क नहीं होता है। हमने भी कई समस्याओं को लेकर देखा है, पहले प्यार से बात करने, तो प्यार से कहते हैं हाँ ठीक है कर दे रहे हैं, ये ठीक है करवा रहे हैं, ऐसे होता है। और जब वही चीज़ को हम 2 कड़े शब्दों में बोलते हैं, एग्रेशन से बोलते हैं कि आप क्यों नहीं, आपका हम ऊपर तक कंप्लेंट करेंगे, जब ऐसे लहजे में जब बात करते हैं तो ठीक है सर देखते हैं, तुरंत करवाते हैं, ऐसा तुरंत चेंज हो जाता है। तो मेंटलिटी जो है, अगर जनहित के मुद्दे हैं, जनता का उससे अधिक भला होता है तो एग्रेशन रखने में कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। तो ये थे मेरे साथ JLKM के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो। आप सब बने रहें ऐसे ही झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद, जोहार।